चिन्योट में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 30 नवंबर से शुरू होगी। डीसी मोहम्मद रियाज की जेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने माइक्रो प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। राना आसिफ नूर की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि जिला चिन्योट में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। डीसी ने हिदायत की कि मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम हर लिहाज से मुकम्मल होने चाहिए। इस दमन में माइक्रो प्लान के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील ने बताया कि जिला भर में 2,39,748 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का टारगेट है। मजमूई तौर पर 768 टीमें मुहिम के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अपकमिंग पोलियो कैंपेन में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी चिन्योट जो है 768 टीमें, 124 एरिया इंचार्ज और 45 यूसीएमओ के साथ काम करेगी। और इसके साथ हमने अपने अलाइन डिपार्टमेंट्स को भी इसका एक्टिव किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से साथ साहबान को लिया है ताकि हमारे साथ पोलियो के कतरे पिलाने में अहम रोल प्ले करें। इसका पुलिस और काफ तमाम डिपार्टमेंट जो अपना जो ज़रूरी रोल है वो इसमें प्ले करेगी। डीसी मोहम्मद रियाज का कहना था कि पोलियो का हर राउंड अहमियत का हामिल है। तमाम मुतल्लिका स्टाफ की जदीद खतूत पर ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि वालिदैन की आगाही के लिए तमाम तर तशहीरी ज़राए बरूकार लाए जाएं। कैमरामैन अली सेब के हमरा राना आसिर नूर चिन्योट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पंजाब भर में अमवात की तादाद दीगर सूबों से तजावुज कर चुकी है। वबा ने हर शोबा में लोगों को मुतासिर किया और तिब्बी माहिरीन ने अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। हुकूमत की जानिब से कोरोना से अमवात में पहले शामिल न किए जाने वाले आदाद-ओ-शुमार को अपडेट किया गया है, जिसके बाद पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद दीगर तमाम सूबों से तजावुज कर गई है। डेटा के मुताबिक पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 2,826 हो गई, जिससे अमवात का तनासुब 2.49% पर पहुंच गया है। शोबा समेत जिला भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11 मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद बढ़कर 112 हो गई, जबकि 15 मुश्तबा मरीजों के सैंपल भिजवा दिए गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को अपनी मदद आप के तहत खुद को महफूज रखना चाहिए ताकि आस पास के लोग भी महफूज रह सकें। DHQ अस्पताल में 5 मरीज जबकि बाकी तमाम घरों में ही करंतना है। इसके अलावा कमालिया MNA रियाज फतियाना भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। टेक्सिंग में हुकूमत की जानिब से शादी हॉल्स में शादी पर पाबंदी लगा दी। खुली जगहों पर शादियों के प्रोग्राम शुरू हो गए। मैरिज हॉल मालिकान और बुकिंग वालों का कहना है कि मैरिज हॉल के अंदर कम से कम अफराद के साथ फंक्शन की इजाजत दी जाए। सख्त सर्दी में बाहर बैठना मुमकिन नहीं होगा। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर टेक्सिंग में शादी हॉल्स बंद होने के बाद आवाम की जानिब से अब खुली जगहों पर बगैर साहिबान के शादी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। शादी हॉल वाले भी खुली जगहों की तलाश में हैं, मगर साथ में हुकूमती फैसले से परेशान भी हैं। उनका मुतालबा है कि हॉल के अंदर SOPs और कम अफराद की तादाद के साथ इजाजत देनी चाहिए। बाहर गैदरिंग करना बहुत मुश्किल है। आप शहर में जाके देखें, बहुत सारे मकामात पर ओपन हो रहे हैं फंक्शन, उनके ऊपर टेंट लगे हुए हैं, हर चीज़ लगी हुई है। मैरिज हॉल वालों के ऊपर ही सारे बम गिर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट देखें, लारी अड्डे में जाके देखें, सब्ज़ मंडी में देखें लोग कैसे काम कर रहे हैं। ये सिर्फ कोरोना मैरिज हॉल पे ही है। अभी तो हम स्टार्ट हो रहा हमारा काम, तो गवर्नमेंट ने ये फिर बंद कर दिया है। मतलब ये भी बंद करने वाली बात है। देखें आगे सर्दी कितनी है, तो बाहर कैसे लोग इसे मैनेज करेंगे बैठ के। रात का फंक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी जानिब शादी हॉल्स बंद होने से आवाम भी मुतासिर हो रही है। बुकिंग कराने वाले शहरियों का कहना था कि ये कैसा कोरोना है जो सिर्फ शादी हॉल में ही फैलता है, बाकी सारा मुल्क तो खुला हुआ है। ये कौन सा बंद जगह है, बहुत बड़े बड़े हाल हैं। चलो जहाँ 500 आदमी का हाल है वहाँ 300 कर दें। खुली जगह पे, ये ओपन जगह पे कैसे चलेगा सर्दियों में? ये तो जाती है बिल्कुल। गैदरिंग सिस्टम जो थोड़ा चेंज करते हैं, अगर 10 पर टेबल 10 पर्सन बैठ सकते हैं, उसे 5 पे ले आए, 6 पे ले आए। अगर ये चीज़ें कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर था, बजाय इसके कि इसे बंद कर दें या अंदर ना करें, बाहर लेके आएँ। शादी हॉल बंद होने से एक बार फिर हजारों दिहाड़ीदार मुलाजिम बेरोजगार हो चुके हैं, जिनका मुतालिबा है कि हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। मशीनिंग और कंप्यूटराइज्ड दौर में जहां किताबत के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं पर हाथ से किताबत का फन मादूम होता जा रहा है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीर इम्तियाज हैदर ने हाथ से दुनिया का तवील तरीन कुरान पाक का नुस्खा लिखकर नुमाइश में पेश कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ से लिखे गए कुरान पाक की लंबाई 3,411 फीट और चौड़ाई 27 इंच रखी गई है। कुरान मजीद का वजन 300 किलोग्राम से जायद है। कुरान मजीद के इस नुस्खे को पेनाफ्लेक्स शीट पर 1 साल के दौरान तहरीर किया गया।
اس کی جو لمبائی ہے وہ 3411 فٹ ہے، چوڑائی اس کی 7 انچ ہے اور وزن اس کا 300 kg سے پلس ہے۔ 1 سال کا عرصہ لگا ہے۔ لکھنے کا مقصد پاکستان اسلام کی خدمت کرنا ہے اور امام حسین علیہ السلام آپ نے جب تلاوت فرمائی تھی قرآن پاک کی، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے جی۔ اس کو ہم جی جیسا کہ میرے دوست بٹی صاحب نے اناؤنس کیا ہے، فیصل آباد میں ماڈل سٹی ستیانہ روڈ کے اوپر ہم اس کا میوزیم بنا رہے ہیں اور جتنے بھی نسخے میں نے لکھے ہیں قلمی وہ سب وہاں پہ رکھے جائیں گے تاکہ وہاں اس کی زیارت کر سکے جی۔ ہاتھ سے لکھے گئے قرآن پاک کے اس طویل نسخے کو گورنر ہاؤس میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ حکومتی سطح پر ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ الحمدللہ قرآن پاک کو ہاتھ سے تحریر کرنا سلف صالحین کا طریقہ اور سنت ہے۔ مجھے اس بات پر فخر اور خوشی ہے کہ پیر امتیاز حیدر شاہ نورانی مجددی نے اس سنت پر عمل کیا اور طویل قرآن پاک تحریر کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ 3411 فٹ طویل قرآن کو فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کی جانب سے ماڈل سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے میوزیم میں رکھا جائے گا۔ میں پیر صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا پورے دنیا میں اور دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک جو ہے وہ تحریر کیا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ میں نے ان کا ساتھ دینے کا سوچا۔ موٹیویشن ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اس طرف آئیں اور اسلام کی خدمت کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ یہ قرآن پاک کا واحد نسخہ ہے جسے ایک ہی ہاتھ نے تحریر کیا ہے۔ پیر امتیاز حیدر نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کے اظہار میں 1 سال کی انتھک محنت کے ساتھ ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ سعدیہ خان۔ پرانی ٹیکنالوجی والے بھٹا مالکان کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ فیصل آباد میں 31 دسمبر کے بعد پرانے بھٹے نہیں چل سکیں گے۔ دھواں چھوڑ پرانے بھٹوں پر تعیات پابندی ہوگی۔ اسی حوالے سے رمضان مرزا رپورٹ کریں گے۔ عدالت نے 7 نومبر سے پرانے ٹیکنالوجی والے بھٹوں کو چلانے پر پابندی عائد کی ہے، جس سے 400 سے زائد بھٹا مالکان نے اس امید پر بھٹے جزوی طور پر بند کر دیے ہیں کہ جنوری میں دوبارہ پرانے بھٹوں کو چلانے کی اجازت مل جائے گی۔ تاہم محکمہ ماحولیات کے مطابق 31 دسمبر کے بعد بھی ٹرنچ بل ٹیکنالوجی کے بھٹے چلانے پر پابندی عائد ہوگی۔ 405 بھٹے ہیں ٹوٹل فیصل آباد میں، جس میں سے 54 جو جیسے ایکٹ پہ کنورٹ ہو چکے ہیں، 8 جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ تو پرانی جو ہے بول ٹرنچ ٹیکنالوجی اس پہ 31 دسمبر کے بعد بھی اب پنجاب کی دھرتی پہ کوئی بھٹا نہیں چلے گا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات فرت عباس کموکا کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں صرف زگ زیگ بھٹے ہی چلیں گے۔ اس وقت 90% ہمارے بھٹے بند ہو چکے ہیں اور جو بند ہوئے ہیں 7 نومبر کے بعد ان سب کے خلاف ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ بھی موو کر دی گئی ہے اور وہ تو انہیں عدالت کی کارروائی کا سامنا بھی کریں گے، FIRs بھی ہو رہی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات کا کہنا تھا کہ عدالت نے پرانی ٹیکنالوجی والے بھٹوں پر پابندی عائد کی ہے جو مسلسل عائد رہے گی۔ بھٹا مالکان 31 دسمبر کا انتظار نہ کریں، بھٹے نئی ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے ہوں گے۔ کیمرہ مین مجاہد علی کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ حکومت کی جانب سے کسانوں کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ فنڈز کی کمی کے باعث کاشتکاروں کی سہولیات کے لیے شروع کی گئی مہم بھی متاثر ہونے لگی۔ عبد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے زراعت کا شعبہ نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ زراعت توسیع فیصل آباد کے دفاتر کے کرائے ادا کرنے کے لیے فنڈز ناکافی پڑنے لگے۔ فنڈز کی کمی سے کسانوں کی آگاہی کے لیے چلائی جانے والی مہم بھی متاثر ہونے لگی، جبکہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے فنڈز فراہمی کا سلسلہ بھی التوا کا شکار ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے MPA لطیف نظر کا کہنا تھا کہ ملک کی 70% آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ زرعی شعبے کو جلد فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ کورونا کے دوران مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر اب فنڈز کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو اس کی سروائیول، زراعت کی سروائیول پورے پاکستان کی سروائیول ہے، تو میں تو اس سے کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں، اور ہماری 70% جو پاپولیشن ہے وہ ہماری رورل ایریا میں بس رہی ہے۔ نہ صرف آپ ایک کسان کی اس مسئلے کو دیکھیں کہ وہ زرعی جناس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج بھی ہمارا کسان جو ہے اس میں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، وہاں تعلیم ہے، صحت ہے، یا وہاں پہ زندگی کی دیگر سہولیات اس کو میسر نہیں، تو یہ وہ وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے آج تک پاکستان ترقی نہیں کر سکا۔ شعبہ زراعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ اہم شعبے کو نظر انداز کرنے سے خوراک کے بحران پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ عبد الرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کے کیسز میں ہوش ربا اضافہ، ہر سیکنڈ میں 3000 روپے کی اوسطن
वारदात होने लगी हैं। तैयब मकबूल रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद में स्ट्रीट क्राइम के होशरबा एदादो शुमार सिटी 41 को मसूल हो गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में हर सेकंड में औसतन 3000 और हर घंटे में 1,78,000 रुपए की वारदातें रिपोर्ट होती हैं। हर 4 घंटे बाद एक मोबाइल फोन और हर 15 घंटे में मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। 5 घंटे में एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली जाती है। इसी तरह हर 54 घंटे में एक कार छीनी या चोरी हो जाती है। फैसलाबाद में रवां साल वारदातों का माल मसरूका 1 अरब 40 करोड़ से तजावज कर गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदातें रोकने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हमने इंश्योर किया है कि हर FIR वो छोटे क्राइम से लेके बड़े क्राइम तक हो, उसको रजिस्टर्ड किया जाए, सो दैट कल को जब क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं उनका इंकशाफ आता है, उनको ये बताया जाता है कि मैंने फलां जगह पे भी इंसिडेंट किया, फलां शहरी को भी लूटा, तो उसका एक रिकॉर्ड निकलता है और वो फिर सजा में और जो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में है उसमें बहुत अच्छी एक सेंटेंस मिलती है। फैसलाबाद में बढ़ते जराइम की वजह से शहरी घरों में भी खुद को गैर महफूज तस्वर करते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, जेलें खैराती इदारा बन गई। हुकूमत की जानिब से फंड्स मुहैया न करने पर जेल हुकाम मांगने पर मजबूर हो गए। मुखैर हजरात की जानिब से फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों के लिए 8000 नए कंबल फराहम कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से जेलों में रिफॉर्म्स के दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन हकायक इसके बरअक्स हैं। जेलों में फंड्स ज़रूरत के मुताबिक फराहम नहीं किए जाते, जिस पर मुखैर हजरात की मदद से कैदियों को सर्दियों से बचाने के इंतजाम शुरू कर दिए गए। पंजाब भर की जेलों के लिए 8000 नए कंबल फराहम कर दिए गए हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 400 कंबल फराहम कर दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर बाकी जेलों में नए कंबल्स की तादाद इस वक्त बताई नहीं गई। कैदियों को सर्दी से महफूज रखने के लिए स्वेटर जर्सियां भी मुखैर हजरात से मंगवाए जा रहे हैं। फैसलाबाद, घंटाघर और पासारों में ऑपरेशन क्लीन अप एक बार फिर शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ रजिस्टर शुदा जगहों में महदूद रहते हुए कारोबार की इजाजत होगी। इंतजामिया ने ऐलान करवा दिए हैं। रमजान मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। जगह पे चले जाएं। सोमवार वाले दिन से ऑपरेशन क्लीन अप शुरू है। जिसका सामान भी गिरफ्त में आ गया वापस नहीं होना। ये ऐलान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी ने 8 बाजारों का दौरा करते हुए करवाया। तजावजात की सूरत हाल को देखते AC ने कहा कि तजावजात के खिलाफ रुका हुआ ऑपरेशन एक बार फिर शुरू हो रहा है। घंटा घर और बाजारों में ऑपरेशन क्लीन अप होगा। आप अपनी रजिस्ट्री वाली जगह पे चले जाएं, जो आपकी अपनी असली जगह है। जो भी आदमी रजिस्ट्री वाली जगह से बाहर होगा, सोमवार वाले दिन से ऑपरेशन क्लीन अप शुरू है। उसकी जगह खाली कराई जाएगी जो स्टेट की है। इंतजामिया ने 8 बाजारों में ऐलान करवा दिया कि तजावजात खत्म की जाएं। सिर्फ रजिस्ट्री शुदा जगहों में महदूद रहते हुए ही कारोबार की इजाजत होगी। 2 किस्म की तजावजात हैं, एक पुख्ता तजावजात है और आर्जी तजावजात है। इसलिए हमने जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसको साथ लिया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम इस वक्त मेरे साथ है और अनाउंसमेंट्स भी की जा रही हैं कि अपनी पुख्ता और आर्जी दोनों तजावजात को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आया और मैं समझता हूँ कि ताजिर बिरादरी हमारे साथ है। AC सिटी ने कहा कि बाज ना आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का अमला और अफसरान भी हमराह थे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैसलाबाद आमद पर सरीना होटल में खताती की नुमाइश लगाने वाले मेंबरान में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब। आर्ट्स काउंसिल में डायरेक्टर सूफिया बेदार ने सर्टिफिकेट तकसीम किए। शाहिदा खुमन की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की फैसलाबाद आमद पर सरीना होटल में खताती की नुमाइश का इनकाद किया गया था। खताती करने वाले तमाम आर्टिस्ट को सराहने के लिए आर्ट्स काउंसिल में सर्टिफिकेट देने की तकरीब का इनकाद किया गया। यहाँ पे जितने बड़े कैलीग्राफिस्ट पैदा हुए शायद ही पाकिस्तान में कहीं पे हों, और हमारे असगर मुगल साहब, गुलजार भट्ट साहब, और ये आज आपने नौजवानों में मुंतकिल होता हुआ ये फ़न देखा है। तो सरीना में हमने शब रूज़ की मेहनत के साथ ये कैलीग्राफी की नुमाइश लगाई थी। सिटी 41 से गुफ्तगू में डायरेक्टर आर्ट काउंसिल सोफिया बेदार का कहना था, सरीना होटल में खत्तात की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीब का इनकाद नहीं किया गया जिस पर उन्हें अफसोस था। इसीलिए आज आर्टिस्ट की हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट देने की तकरीब रखी गई। तो उस तरह से मैं समझती हूँ वहाँ पे अप्रिसिएशन के लेटर्स नहीं दिए जा सके, तो ये बात मुझे खटकती थी कि उनको सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। तो वो फिर बाद अज़ां मैंने ये तैयारी करवा कर, तो आज मेरी रूह को तसल्ली हुई है कि सब हुनरमंद हाथों को, सब आर्टिस्टों को जो अपने प्यारे हाथों से अल्लाह ताला का, नबी का नाम लिखते हैं,
तो उनको हमने आज सर्टिफिकेट्स तकसीम किए हैं। खताते की नुमाइश लगाने वाले लोगों का कहना था कुरानी आयात को हाथों से लिखना अजाज की बात है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। फैसलाबाद ठंडा ठार मौसम और गर्मा गर्म जलेबी। सर्दी में इस सौगात की अलग ही पहचान है। शौकीन अफराद मशीन से तैयार करदा जलेबी खाने को बाजार पहुंच गए और बाजार के क्या ही कहने, जहां पर आवाम बड़ी तादाद में एक जम्मे गफीर में दिखाई देती है। इसी हवाले से अली रजा रिपोर्ट करेंगे। सर्दी में इजाफा हुआ तो शहरी अपनी पसंदीदा सौगात जलेबी खाने मशीन जलेबी पहुंच गए, जहां एक बारीक और खस्ता जलेबी बनाई जाती है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि जलेबी दूध में इस्तेमाल करके खाई जाती है, जो जिस्म को ताकत देती है। वैसे भी इस मौसम में गर्मा गर्म जलेबी हो तो लुत्फ दुबाला हो जाता है। 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ और चनियोट से सिर्फ जलेबी खाने के लिए आता हूँ। दूर दराज से लोग जो है भाई अशरफ की जलेबी खाने आते हैं और इस सर्दी के मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म जलेबी खाने का अपना ही मज़ा है। इस्लामाबाद से मैं आया हूँ जलेबी खाने। हमारे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, कराची, लाहौर, पिशावर, वो भी यहाँ पे जलेबी खाने आते हैं। इनकी बहुत मज़े की जलेबी है। दुकानदार अशरफ का कहना था कि अरसा दराज से जलेबी तैयार कर रहे हैं। शुगर के मरीज भी इसे खाते हैं क्योंकि इसमें शीरा बहुत कम होता है, जिसे लोग पसंद करते हैं। हमारी जो जलेबी है माशाल्लाह बहुत मशहूर मरूफ है, खस्ता होती है, बरीक होती है, इसमें शीरा कम होता है। लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लाइक करते हैं। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा रश होता है, माशाल्लाह लोग शौक से खाते हैं इसको। शहरियों का कहना था कि सर्द मौसम में बारीक और गर्मा गर्म जलेबी खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ अली रज़ा, फैसलाबाद। और जंग में खवातीन हरासगी से मुतालिक कवानीन से बेखबर निकली। फ्रंट डेस्क भी मुतासरा खवातीन की तवज्जो हासिल न कर सके। 4 सालों में सिर्फ 23 खवातीन ने कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता किया है। बशर हसन नकवी की रिपोर्ट। मुख्तलिफ इदारों में वर्किंग वुमेन को आए रोज हिरासगी का सामना करना पड़ता है, जबकि खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात भी रिपोर्ट होते हैं। लेकिन थानों में मेल स्टाफ की तैनाती के बायस खवातीन इंदराज मुकदमा से कतराती हैं। जिला के 14 में से सिर्फ 4 फ्रंट डेस्क पर खवातीन स्टाफ तैनात है। दीगर में खवातीन की ताहाल तैनाती नहीं हो सकी। फ्रंट डेस्क खवातीन के स्टाफ की कमी से हिरासगी और तशद्दुद का शिकार खवातीन की तवज्जो हासिल करने में नाकाम हो गए। यही वजह है कि 4 सालों के दौरान सिर्फ 23 खवातीन ने फ्रंट डेस्क पर रुजू किया। फीमेल्स घबराती हैं, थानों में कांटेक्ट नहीं करती हैं। इवन तो पुलिस जो है इन लोगों के लिए ही है। वुमेन पुलिस है, हमारे सिविल स्टाफ, वुमेन लेडी स्टाफ डिप्लॉयड है। तो अगर किसी कहीं पर भी इशू होता है, किसी स्कूल कॉलेज में, किसी वर्किंग, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट, वहाँ पर अगर कभी भी किसी को ऐसा इशू आता है तो उसे फ़ौरन कॉन्टेक्ट, इंस्टेड ऑफ दिस के बाद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, किसी का कोई नुकसान हो जाए, तो हमें फ़ौरन से उस चीज़ को रजिस्टर करवाना चाहिए, उस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए। फ्रंट डेस्क का मकसद दोस्ताना माहौल में खवातीन के मसाइल हल करना है। मजीद खवातीन स्टाफ भर्ती करके फ्रंट डेस्क की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।